विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। 3 मुद्दों पे कहना चाहूंगा। पहली बात है चुनाव की के चोरी हो रही है। अगर चोरी ही करनी होती भाजपा को या सरकार को तो वो 240 पे क्यों रुकते, 272 पे रुकते। कम से कम पूर्ण बहुमत तो लेते, किसी पे डिपेंड करना ना होता। ये काहे की चोरी हुई कि आधी चोरी कर ली और आधी चोरी नहीं की। तो ये चीज बहुत ही, और महाराष्ट्र और जो हरियाणा में हुआ वहां पे बिल्कुल उनके जो उन्होंने सोचा था उसके बहुत उलट हो गया और बहुत ज्यादा स्विंग हुआ। इस वजह से वो उनको मुद्दा बना रहे हैं। लोकसभा को मुद्दा इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि सामने वाला यही कह रहा है कि चोरी करते तो हम पूरी करते तो ना करते। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब जरा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। कभी कभी मुझे बहुत खुशी होती है कि माहौल क्या है कार्यक्रम के जरिए, और लोगों के बीच में ऐसे घूमते फिरते मुझे ऐसे परिवारों के लोग, ऐसी पृष्ठभूमि के लोग, ऐसी विचारधारा के लोग एकाएक मिल जाते हैं जो शायद खोजने पर न मिले, और टेलीविजन चैनल्स पर ऐसे लोगों को तो आप कभी देख ही ना पाए होंगे। वजह सिर्फ यही है कि मैं चलते फिरते अब जैसे कहीं भी जाता हूँ, लोग बैठे रहते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। मैं कोई बात कहूँ इससे पहले मैं परिचय नहीं कराता हूँ, क्योंकि यहाँ बैठने से पहले मैंने सिर्फ ये इजाज़त लेनी चाहिए थी कि मैं आम लोगों से चर्चा करता हूँ, आप लोगों से भी बात कर सकता हूँ क्या। और उस बातचीत के सिलसिले में जो थोड़ा सा परिचय हुआ, फिर मैंने कहा अब यहीं आप रुकिए, कैमरे पे बात करते हैं। सबसे पहले मैडम आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम एस गीता है। मुझे 3-4 नाम से बुलाते हैं। एक तो एस गीता नायर बुलाते हैं मेरे दादाजी के नाम के पीछे, और गीता श्रीनिवासन बुलाते हैं भरतनाट्यम डांसर की वजह से। किसके? भरतनाट्यम डांसर की वजह से। अच्छा। और गीता भारती बुलाते हैं सामाजिक कार्यकर्ता की वजह से। और महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट नाते मुझे गीता बहन कहते हैं। और आप क्या करती हैं? मैं सामाजिक सेविका हूँ, और पॉलिटिक्स को मैं थोड़ा सा कम काम करती हूँ, क्योंकि सामाजिक काम पे मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। उसका अध्यक्ष भी हूँ। नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड माइनॉरिटीज के अध्यक्ष हूँ। अच्छा। वो चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी उसका फाउंडर हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। हाँ मैं जानता हूँ। उनका वो संगठन है, और उसी से ही मंडल कमीशन लागू हुआ था। रामविलास पासवान जी, वीपी सिंह जी जब थे, रामविलास पासवान जी, ब्रह्म प्रकाश जी, सारे वोट क्लब में धरना में वो एक हफ्ता बुक हड़ताल बैठे थे। तब अरे ये चौधरी साहब तो हमारे मरवा देंगे, हम इसको कैसे क्या पास करवाएं। बड़े मुश्किल से बड़े बड़े लीडर्स थे, एमपीज, मिनिस्टर, सारे धरने पे उनके साथ बैठे। तो जबरदस्ती, और सफदरजंग में एक खुदकुशी भी कर लिए थे लड़का। तो इसी वजह से वो बड़े मुश्किल से पास हुआ मंडल कमीशन। वो जब मंडल कमीशन तो पास हुआ, उसका लाभ अभी तक किसी नीचे तक पहुंचे नहीं। ऊपर लेवल पे सब मलाई का के चले जाते हैं। जिस संगठन ने गरीबों के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए उस टाइम से शुरू किया, मंडल कमीशन लागू किया, उस संगठन के भी भूल गए कई लोग। अच्छा, तो माता जी सबसे पहले आप ये बताइए, आप नायर होके, साउथ इंडियन होके इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही हैं? आप कब से दिल्ली में रही? मैं क्या बोलूं, मेरा किस्मत में जो है वो है। मुझे सामाजिक सेवा ही करना ही लिखा है, क्योंकि मैं गांधी परिवार से बिलोंग करती हूँ। गांधी परिवार से बिलोंग करती हूँ। गांधी परिवार ये राहुल, सोनिया, प्रियंका? नहीं, मेरे फादर सर्वोदय आश्रम चेयरमैन है। मेरे फादर श्रीनिवासन है, और मेरी मदर उस जमाने के AA थे। मदर का ही तरफ से ही मेरा C.K. नायर ग्रैंडफादर हैं, फर्स्ट MP, फर्स्ट पार्लियामेंट आउटर दिल्ली, महात्मा। आपके नाना जी? नाना जी पहले MP थे यहाँ से? आउटर दिल्ली के पहले MP थे नायर साहब। और नायर साहब ने अपना MP कार्यकाल में नजफगढ़ में नाला में पानी भर के चल रहा था, वहाँ कोई भी रोकाव नहीं हुआ, तो उन्होंने पार्लियामेंट अटेंड नहीं करना नहीं, सो अपना पौधा खुदाई करने उठाया। गांव सारे इकट्ठे हो गए, नाला बन गया। नजफगढ़ के नाला को डैम बना के उसको पानी को रोक दिया। वहाँ पर उनका नाम पे पत्थर भी लिखा है, उनका नाम पे वो भी है। तो फिर वो आपके नाना की फैमिली के लोग पॉलिटिक्स में कोई नहीं आया? आप लोग कोई? नाना पहले शादी नहीं किए, 55 साल में जाके
बाद में लेटेस्ट में उनका शादी हुआ, वो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे। उसमें एक ब्राह्मण औरत है, रतन नायर, रतन, अब उनका नाम जुड़ गया, रतन जी हैं, वो इसमें प्रिंसिपल थे। उनकी मैं आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा आप बैठिए, जरा मैम से बात कर रहे हैं, आपसे भी बात करते हैं। वो रतन नायर जी ने 55 साल में उनसे शादी किए हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी में अक्सर आना जाना, और वहाँ पर लव मैरिज उनका हुआ। वो साउथ इंडियन तमिलनाडु के ब्राह्मण थे, नायर जी केरल के थे। मेरा फादर तमिलनाडु का तेलुगु थे और मेरी मदर केरल के थे। दादा भी, मेरा नाना जी मेरी मदर की साइड में आते हैं। मेरा दादाजी ओबीसी में आते हैं। मेरे नाना जी नायर फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली में आते हैं। मैं तो ओबीसी कहता हूँ अपने को, क्योंकि जब नाना ब्राह्मण थे आप ओबीसी? नाना ब्राह्मण है तो मेरे बाप का जाति सुनते हैं ना, माँ के तरफ से थोड़ी जाति पे बोला जाता है। मेरा बाप ओबीसी था, नायकर था, ओबीसी था। अच्छा एक बात बताइए, आपने मंडल आयोग की मैम बात कर, मैं तो वैसे आया था, ये राहुल गांधी चुनाव आयोग ये सब बोलते रहते, उस पर चर्चा करने, लेकिन आपसे वो चर्चा नहीं करता हूँ। आप ये क्यों बताइए। नहीं कर सकते? अच्छा बोलेंगे आप? पहले भी कांग्रेस में हम लोगों ने, जब से 78 में ये हमारी संगठन चल रही थी, 80 में रजिस्टर्ड हुआ, 82 में इसका पूरा नाम दिया गया। पहले नेशनल यूनियन बैकवर्ड क्लास था। नहीं, ये वोट चोरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन। भाई वोट चोरी इस बारे में देखिए, बहुत आजकल झूठी बोलते हैं लोग, ज्यादा झूठी में विश्वास करते हैं, झूठ बोलना विश्वास करते हैं, झूठ में ही जिंदगी अच्छा करके समझते हैं, और एंड में सच्चाई की ही जीत होती है, और सच देर से पड़ती है। झूठ से लोग बहुत जीते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, ये लोग भी ये बीजेपी झूठ से जीतते रही ना? मैं किसी की बीजेपी कांग्रेस मत बोलिएगा, मैं जनरल बात करती हूँ। आप करप्शन कहाँ से आती है? हम ही लोग करवाते हैं ना, क्यों देते हो? आप छोटा काम करने के लिए 500 रुपए क्यों देते हो? आप, हम ही लोगों ने सिखाया है, पब्लिक ने सिखाया है, क्यों सिखाए हो? करप्शन कहाँ से बढ़ी? करप्शन कहाँ से बढ़ी? हम ही ने बढ़ाया, क्यों दिए? आप थोड़ी सुविधा